आदि शक्ति जनी परामिका राजराजेश्वरी विंध्यवासिनी मैया की जय हो। श्री काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। अयोध्या रामलला सरकार की जय हो। द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। बलवंत हनुमंत लाल भगवान की जय हो। गंगा मैया की जय हो। तीर्थराज प्रयाग भगवान की जय हो। भाष्यकार श्री रामानुज स्वामी जी भगवान की जय हो। भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञ भगवान की जय हो। आज भागवत महापुराण का पंचम दिवस, पंचम दिवस में भगवान घनश्याम श्री आनंद कंद की बाल लीलाओं की कथा होगी। बाल रूपी भगवान केवल एक लोगों के इष्ट हुए। बाल रूपी भगवान और किसी के इष्ट नहीं है। बाल रूपी भगवान में केवल एक ही जीव की इष्ट, और वो भी मानव नहीं, वो भी मानव नहीं, क्योंकि छोटे बालक के रूप में जब आनंद कंद का दर्शन होता है तो सारा संसार का सुख वहीं पर विलुप्त हो जाता है। ऐसे भी देख लीजिए, तोतरी बोली बोलने वाला नाती हो या पुत्र हो, जो 2 साल 4 साल का हो, कैसे चलता है, कैसे बोलता है, कैसे बात करता है, उस प्रकार से ऐसे भगवान की इष्ट की कृपा केवल एक ही पक्षी के ऊपर, और वो भी भगवान ने प्रदान किया, दिया तो लोमस ने। बालक रूप, ध्यान से सुनिएगा, बालक रूप और राम कर ध्याना, और कहियो मोहि प्रभु कृपा निधाना। काकभुसुंडी ने कहा कि इष्ट देव मम अबालक रामा, और सौभाग्य सुकोटि सत्कामा। काकभुसुंडी भगवान के बालक रूपी इष्ट, जिन्हें लल्ला कहा गया है। और शायद काकभुसुंडी को बाल रूपी भगवान इसलिए इष्ट हुए
क्योंकि भगवान ने कहा श्रोणवायस तय अब सहज सजाना अब काहे न मांगिस अस बरदाना। जो भगवान ने कहा ना कि संसार की जितनी वस्तुएं हैं हम काक भूषण तुमको सब देने के लिए तैयार हैं। योग विराग अबुल ज्ञान विज्ञाना अमुनि दुर्लभ गति जे जग जाना। भगवान राम ने कहा कि आज देव सब अबुल संशय नाही अब मागो जो कोई भाव मन माही। तो भगवान काकभूषण कहते हैं कि प्रभु आपने सब तो देने के लिए कह दिया, लेकिन जिससे भक्त आपके बस में होता है वो आप जिस भक्त के बस में आप होते हैं वो चीज नहीं कही। सब सुख देना और सकल प्रभु कही अब भगत आपनी देन न कही। काकभूषण देखिए कौवा अजर अमर होता है। पद्म महापुराण कौवा कभी नहीं मरता है। ध्यान से सुन लीजिए, कौवे को लाइन मार दे या कौवे को कोई मार दे, इसके अलावा कौवा नहीं मरता। मोर की आयु 5000 वर्ष होती है और नाग जिसको फन नहीं होता ऐसे नाग का आयुर्बल 1000 वर्ष होता है। तो जनाब कहा कि प्रभु मैं तो यही कहूंगा कि अगर भागवती भी सोच श्रुति पुराण जो गाव अब यही भोजन जोगी सब अब प्रभु प्रसाद को पाओ। यो मस्त कही यो मस्त कही आज से तुम्हारा जहाँ निवास रहेगा वहां पर कभी अविद्या व्याप्त नहीं होगी। और कहा मैं बालक रूपी इष्ट तुम्हारे इष्ट होकर के तुम्हें मिल रहा हूं जो संसार में आज तक किसी को नहीं मिला। तीसरा, कल्प कल्पांत के अंत में भी तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। पूरे इतिहास और पुराण और पूरे वेद और आगम निगम में भगवान श्री राम ने आज तक किसी को ऐसा वरदान नहीं दिया जैसा काकभूषण को। तो आज आप लोग आनंद कंद भगवान का दर्शन करेंगे। कैसे आनंद कंद भगवान का दर्शन करेंगे जानते? एक बार की बात बताएं आपको। नैम सारणी में शौनकाद ऋषि सूत ऋषि से प्रश्न करते हैं कि हमें उस नारायण की कथा बताओ जो चलते हैं टुकड़ों के बल पर, खड़े होने का प्रयास करते हैं फिर गिर जाते हैं। ये उनकी मानवीय लीला है। ये कौन सी लीला है? इमरतावतारस ते हमरत शिक्षणम और अक्षौवदाहार तल सके वलम विभो। भगवान नारायण तो कारागार में प्रकट हो गए, लेकिन चतुर्भुज कैसे प्रकट हुए हैं? चारों तरफ से एकदम लाख है, हवा का प्रकाश तक कारागार में नहीं जा सकता है। 7 दरवाजे लगे हुए हैं, लेकिन अंदर कौन प्रकट हो गया? चल ही सुन
ने क्या देखा? तमुद्भुतं बालकमम्बुमेक्षणं अचतुर्भुजं शंखगदायुधाभिधं। शंख चक्र गदा पद्म लेकर प्रकट हुए। श्रीवत्सलक्षमं श्रीवत्सलक्षमं। हृदय में एक स्वर्ण की रेखा लहर रही है, इसी को श्रीवत्स कहते हैं। भगवान के हृदय में एक स्वर्ण की रेखा है, जिसको क्या कहते हैं? श्रीवत्स। श्रीवत्सलक्षमं अबल गल सौभ कौस्तुभं। गले में कौस्तुभ मणि है। श्रीवत्सलक्षमं अबल सौभ कौस्तुभं पीतांबरा सांद्रपयोग शोभनम। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान वस्त्र कौन सा पहने हैं? उदर लेख पर तीनी नाभि मनोहर लेख जनु जमुन भंवर छवि छीनी। और क्या है? वसुदेव देवकी देख रहे हैं, मानो जेल में है ही नहीं। बाहर है वेदो ये किरीट कुंडलम अतिशाभिषक्ते सुसहस्र कुंतलम। आंखों से 1000 सूर्य का प्रकाश दिखाई दे रहा है। संसार में कोई है जो एक सूर्य के सामने 10 सेकंड अपने नेत्र को मिला सकता है? नहीं ना। श्लोक देखिए। वेदो किरीट कुंडलम अतिशाभिषक्ते सुसहस्र कुंतलम उद्यान कांचन अदृग कंकणादिभिरे अविरोच्यमानं वसुदेवयाय क्षतः। ऐसे चरणों को गिर गए। हथकड़ी बेड़ी सब अपने आप करके कजनी कहाँ चली गई? मतलब हथकड़ी बेड़ी जो नट बोल्ट से कसा था ना, बुल वृंदावन बिहारी लाल की जय। ऐसे भगवान के दर्शन करते ही कैसे? अगर उसकी वाणी हमारे कानों में पड़ जाए तो हम कभी मरेंगे नहीं। कहते हैं वसुदेव, तुमने मुझे पुत्र के रूप में प्राप्त करने के लिए 1,00,000 वर्ष एक पैर पर खड़े होकर तुम दोनों पति पत्नी तपस्या कर रहे थे। उसका रिजल्ट है। किसका रिजल्ट है? कश्यप यद्यति महातप नहीं, कश्यप यद्यति महातप के नाथ तिन करने पूरन बलती। और तुम्हारे साथ ही तुम्हारे बगल में द्रोण और धरा नाम के गंधर्व और उसकी पत्नी, वे भी एक पैर पर खड़े होकर मेरी तरफ। देखिए, एक बात सुन लीजिए, सभी लोग हमारे साथ बैठे हैं। देखिए, ऐसा कुछ दुर्लभ नहीं है। जो पाठ बैठ कर किया जाता है उसका 1 गुना रिजल्ट मिलता है, और जब उसे खड़े होकर के करिए तो उसका 10 गुना रिजल्ट होता है। और उसको एक पैर पे होकर के खड़े होकर के कर लीजिए, उसका 1 करोड़ गुना रिजल्ट होता है। जैसे हम 10 माला रोज गायत्री जपते हैं, आज न जप पाए तो 1 माला दोनों पैर से खड़े होकर जप लीजिए, 10 माला हो गई। और उससे बेहतर रिजल्ट चाहते हैं तो अभ्यास करिए, अभ्यास करिए, देख लीजिए। एक पैर पर खड़े होकर के तपस्या किसने किसने की नाम सुन लीजिए। अबे परसों की कथा में आपने सुने थे। कृतांजलि ब्रह्ममयेन कंबुना, कृतांजलि ब्रह्ममयेन कंबुना अवस्पर्श बालं कृपया कपोलम। ये दूसरे हैं। और पहली कौन है? जो एक पैर पर खड़ी होकर तपस्या की, वो भी लाखों वर्ष। वो कौन है?
उसकी अवस्था अभी 5 वर्ष की है। अति सुकुमारी न, सुकुमारी कितने की होती है? 10 साल की। और अति सुकुमारी कितनी होती है? 5 वर्ष की। तो भगवान की बोले अति सुकुमारी न, अति सुकुमारी न तन पत जोगो पति सो मेरी तजव राजा विसरी देह याद रखिए, व्रत और तपस्या को धीरे धीरे करना चाहिए। पहले 2 टाइम भोजन को छोड़कर 1 टाइम कर दीजिए, फिर 1 महीने के बाद 1 दिन गैप करके दूसरे दिन भोजन करिए। बात समझिए ध्यान से न, स्वास्थ्य पर कोई असर न पड़ेगा बल्कि और ताकत उत्पन्न होगी। ध्यान से सुनिए। फिर इसके बाद धीरे 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 अन्न का त्याग करके फल पे हो जाएगा। भगवान की वो पेट भर नहीं मैं निर्देश कर रहा हूँ। अगर देवी का व्रत है तो जमीन के अंदर का फल, और भगवान का व्रत है तो वृक्षों का फल। देख लीजिए देवी जी क्या खा रही हैं? संबद्ध सहस्र मूल फल। अगर नवरात्र में आप वृक्षों का फल खा रहे हैं तो आप नवरात्र सब 0 है, समझ लीजिए। हाँ, आलू है, सिंगदाना है, कंद है, इसमें से सिंगदाना नुकसान करने वाला है। एक चयन कर लो, केवल आलू सबसे बढ़िया है। बस समझ रहे नहीं? हाँ, कंद मिलेगा नहीं ज्यादा ना, लेकिन वो नहीं कि इतना। सावधान थोड़ा सा, जिससे केवल हम व्रत रह सके। और व्रत रखने के पहले हाथ में एक कस के रक्षा बांध दो, मोटा रक्षा कस के बांध दो, और उसमें 1 अंगुली भी न जाए, लेकिन 9वें दिन उसमें पूरी 5 अंगुली चली जाए, तब आपका व्रत पूरा हो जाएगा। क्योंकि अंदर जो देवी है वो सुरति और समाधि की कथा सुनिए, वो देवी रक्त का पान करती है, और जब रक्त का पान ही नहीं कर पाएगी, आपका इंजन बराबर चालू है, तो रक्त पिएगी कैसे? हाँ, बोलो तो भगवान। इसीलिए साधक लोग ऐसे अंगुलियां काट के आहुति करते हैं, बोलो तो भगवान की। लेकिन ऐसे काटने का ये ढोंग है, केवल अंदर से जो भगवती प्राप्त करेगी ना, वो आपको काम करेगा। तो संबद्ध सहस्र मूल फल खाए, खाए सत भरि कि तुम्हारे पतिदेव न फल खाते हैं, तो तुम्हारे पतिदेव साके खाते हैं। जो खाते हैं तुम उसका अभ्यास करो। तो क्या खाते? हाँ, कहा बेलपत्ती खाते हैं। तो हाँ, बेलपत्र मही। सावधान, क्योंकि बेलपत्र इतने दिन नहीं तोड़ना चाहिए। मोबाइल हो तो ऑन कर लीजिए। लिंग महापुराण, बेलपत्र इतने दिन अगर कोई तोड़ेगा तो सीधे सीधे लक्ष्मी से विहीन होकर नरक में चला जाएगा। अमारिक्तासु अष्टम्याम चतुर्दश्याम इंदुवासरे। अमावस्या को, रिक्ता तिथियों को, षष्ठी नवमी को ना, चतुर्थी नवमी को और अष्टमी को ना, अमारिक्तासु अष्टम्याम चतुर्दशी को, और इंदुवासरे सोमवार को जो बिल्वपत्र तोड़ता है वह अर्थ धर्म काम मोक्ष उसका सब समाप्त हो जाता है। तो पार्वती पंचांग तो लेकर गई नहीं थी ना, इसलिए पेड़ में हाथ न लगाया। माली के द्वारा तोड़ा गया बिल्वपत्र आप रोज ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन आप अपने हाथ से तोड़ लीजिए कि कल सोमवार होगा तो आज इतवार है, आज ही तोड़ लो, लेकिन अष्टमी चतुर्दशी न हो। जिस प्रकार से तुलसी दल मंगलवार, गुरुवार, शुक्रवार, रविवार और द्वादशी तिथि को नहीं तोड़ना चाहिए, इस शास्त्रों का नियम है। अगर शास्त्रों के नियम से हटकर आप एक भी काम कर दिए तो समझ लीजिए कि फिर बिना भागवत सुने कल्याण नहीं। तो भागवत में बैठेंगे तभी खत्म होगा। आप फिर वही धंधा चालू करोगे तो फिर भगवान का क्या दोष? नहीं दोष ना। हाँ, तो बिलपत्र मही भरत सुखाई, तेन सहस्र संबद्ध
की कन्या ने एक पैर पर खड़े होकर तपस्या की और मनु शत्रुपा ने ठाड़े भय एक पद दो कश्यप अदिति 3 द्रोण और धरा 4 ध्रुव 1 5 गुरु कृष्ण भगवान की जय। भगवान ने कहा अब मैं तुरंत बालक हो जा रहा हूँ और ये सूतिका गृह में जो सूर्पाकार ये बांस की डली रखी है इसी में मुझे रख लेना। कहन महाराज तारा गरबा तो बंद है, कहन पहले सिरवा पर तो रखो। बस समझ रहे भागवत का कथा का अर्थ समझ लीजिए। पहले दिन की कथा मूलाधार चक्र है, वो बांस गड़ा है ना। दूसरे दिन की कथा स्वादिष्ठान चक्र है। तीसरे दिन की कथा मणिपूरक चक्र है। चौथे दिन की कथा अनाहत चक्र है। आज है विशुद्ध चक्र। आज कौन सी कथा है? आज भागवत के 5म दिवस की कथा है और रामचरितमानस के सुंदर कांड की कथा है। सुंदरी सुंदरी सीता कस्तूरी कुंडल बसत मृग ढूढ़त बनमाहि, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखत नाहि। आज विशुद्ध चक्र में है, यहाँ तक जीव पहुंच गया है। और अगर सहस्त्रार चक्र पर परमानंद आनंद कंद को अगर कोई बैठा लेगा तो फिर उसको क्रोध लोभ द्रोह द्वेष मोह और उद्देश्य आदि ये 6 जो दरवाजे लगे हैं क्या ये बंद रहेंगे? नहीं, ये सब अपने आप खुल जाएंगे। बोलो कृष्ण भगवान की जय। कहा उठाओगे जैसे वैसे ही कारागार के सभी दरवाजे खुल जाएंगे। और सावधान, यमुना पार करके जाना। यमुना के पार करते ही तुम्हें दरवाजे पर नंद और यशोदा मिलेंगी, कन्या लेकर खड़ी रहेंगी। तुम मुझे उनके हाथ में दे देना और कन्या को लेकर चले आ। और जिस प्रकार से मैं तुमसे बता रहा हूँ उसी प्रकार से उस कन्या ने भी समझा दिया है उनको। किसको? नंद बाबा को। बोल भगवान की जय। अब जब बाहर निकले लेकर तो क्या देखा? बादलों की घन घोर घटा नहीं सूझत बंदी लखाई पड़ना। बालक ले वसुदेव चले जमुना जी बढ़ी जब बाहर निकल करके देख रहे हैं तो यमुना तो नक्षत्र मंडल का स्पर्श कर रही है। अब कैसे जाएंगे? श्री सुखदेव जी ने कहा परीक्षित मूसलाधार बरसात हो रही है। ये तभी वसुदेव को नहीं पता है कि भगवान के पीछे 1000 भवों को धारण करके शेष उनके ऊपर एक गोदी न टपक रही है। लेकिन इसको वसुदेव कैसे देखेंगे? बोले वर्षन्ति सुकृतय मानुजा गंभीर तो योग जयो मिफे नीला। और जब जमुना के भंवर का स्मरण करते हैं वसुदेव तो समझिए हार्ट अटैक होता है। भयानका वर्त संसार में केवल एक नदी ऐसी है सज्जनाओं जिसकी गहराई पाताल तक है। अभी आप आगे 16वें अध्याय में कथा सुनेंगे। कालीनाग यमुना के पाताल कुंड में रहता था। इस यमुना से गहरी नदी संसार में कोई गहरी नदी नहीं है। भयानका वर्त शताकुला नदी अमार्गम ददौ यस्य यथाश्रयै पति। जब लेकर पहुंचे तो यमुना सोच रही थी यही हमारे होने वाले भाभी पतिदेव हैं, क्यों न इनका पैर स्पर्श करके चरण का इनके जो है मैं आचमन कर लूं। इसलिए खूब बढ़ रही थी। कहाँ बढ़ रही थी? नक्षत्र मंडल को स्पर्श कर रही थी। वसुदेव जैसे ही जल में पांव रखे इतने पानी में चले गए। आगे दूसरा कदम रखे इतने पानी में चले गए। तीसरा कदम रखे पानी यहाँ तक हो गया। क्यों? यमुना सोच रही थी कि जो ऊपर आनंद कंद बैठे हैं जो कल हमारे पति बनेंगे उनका पैर धोवन में आचमन कर लूं। ये बात तो वसुदेव नहीं समझ रहे थे। वसुदेव ने सोचा अब मामला गड़बड़, अब न बचेंगे।
तो देखिए जरा भगवान क्या करते हैं अपने पिता की सुरक्षा के लिए, अपने पिता की सुरक्षा के लिए भगवान क्या करते हैं जरा देखिए। ओ कहते हैं जब गंगा बढ़ती है तो भगवान कहते हैं, जब यमुना बढ़ती है तो जैसे दूध उबलता है ना, अगर गैस न बंद कर दे माताएं फूंकती हैं, तो भगवान कहते हैं यमुना को, तो यमुना दब जाती है और फिर दूसरे ही सेकंड में यमुना फिर वसुदेव के कानों तक पहुंच जाती है। तो वो कहते हैं या तो नंदन श्री सिरधारी बहे तरवा के तरह। भगवान कृष्ण ने आनंद कंद ने अपना पैर नीचे बढ़ा दिया, अपने पिता के कानों तक जल न पहुंचे इसलिए ऊपर से अपने पैरों को लटका दिया, कहा यमुना धो लो। तो वो कहते हैं या तो नंदन श्री सिरधारी बहे तरवा के तरह। आचमन कर लिया और घट गई यमुना। जिस प्रकार से त्रेता में समुद्र ने भगवान को मार्ग दिया था, उसी प्रकार से द्वापर में यमुना ने भगवान वसुदेव को मार्ग दे दिया। रात के 12:20 हो रहे हैं। काल निर्णय रामचरितमानस, अग्निवेश रामचरितमानस। रात के 12:20 हो रहे हैं। देखा नंद बाबा और यशोदा अपने दरवाजे पर रात्रि में खड़े हुए हैं कन्या को लेकर। बात नहीं होगी दोनों में, बालक को उनके गोद में देते हैं और कन्या को लेकर अपने सिर पर रखते हैं। अब जरा सज्जनों ध्यान से सुनिएगा कथा को। आज आप जान लीजिए संसार कौन चलाता है, कौन चलाता है संसार। जैसे ही उस कन्या को योग माया को अपने सिर पर वसुदेव जी ने लिया, यमुना पड़ गई न करी। हाँ ये है वर्षा बिन सागर कौन भरे, माता बिनो आदर कौन करेंगे। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे। जब जगत जननी भगवती को ऊपर लिया तो यद्यपि ये दोनों राधा कृष्ण एक ही हैं, ये दो नहीं है, ये समझने वालों का फेर है, ये दो नहीं है। एक गिरारथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, अपंदम सीता राम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न। उठा लिया तो कारागार में पहुंच गए, यमुना पड़ गई। और जैसे ही कारागार में पहुंची मानो वसुदेव को दिखाना चाहती हैं भगवती, पिताजी धीरज रखिए, अब मैं आ गई हूँ और पूरे महाभारत का विरामस करके मैं फिर ही स्थिर सांस लूंगी। सज्जनों कारागार अपने आप बंद हो गया। अब आपको कथा भागवत महापुराण से उठा कर ले चलते हैं महाभागवत पुराण की। महाभागवत पुराण में कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर उठते हैं, पार्वती जी को दंडवत प्रणाम करते हैं। अब जरा यह समझ लीजिए कि पार्वती शंकर की पत्नी उतनी नहीं है। जो इसको मानता है वो फूलाई फरही न बेहद, ये तब सुधा पर संजलद मूर्ख हृदय न चेत जब गुरु मिले बिरंचे सब। वो भी दोनों एक ही, हाँ, अलग अलग हो जाते हैं और फिर से एक ही में हो जाते हैं। बोल तो सब भगवान देख रहे। पार्वती जी को दंडवत प्रणाम करते हैं तो पार्वती जी ने कहा बताइए क्या चाहिए। कहें बस महामाया इतने दिन मैं आपका पति बना रहा, अब मेरी इच्छा है कि आप मेरी पति बन जाएं और मैं आपकी पत्नी बन जाती। भगवती पार्वती ने कहा तथास्तु। फिर होता क्या है, व्यास ने लिखा कि वसुदेव गृहे देवी, आइए पार्वती, वसुदेव गृहे देवी देवक्याम निज लीलया
कंस भूभार निवृत्त अवतीर्ण जगदीश्वर। भगवती महाकाली पार्वती ही स्वयं कृष्ण के रूप में अवतरित होती है। और शंकर भगवान कहाँ जाते हैं, ध्यान से सुनिएगा। शंभुस्तु जन्म संप्राप्य वृषभानुगृहे गता स्त्रीमलीलया मासा राधे ततयजायतः। इसीलिए देखिए शंकर भगवान बने हैं राधा, और जो सुखद देव जी के लगते हैं गुरु, माता का नाम, पिता का नाम, गुरु का नाम, पति का नाम, पत्नी का नाम, अपने इष्ट देवता का नाम नहीं लेना चाहिए। इसलिए सुखद देव जी ने परीक्षित को पूरी भागवत सुना दिया, लेकिन भागवत महापुराण के 18,000 श्लोकों में एक बार भी राधा का नाम नहीं लिया। ये चीज वही पा सकता है जो महाभागवत पुराण का अध्ययन किया होगा। बोल मुक्तेश्वर भगवान की जय। आप खोज लीजिएगा पूरे भागवत के 18,000 श्लोक में एक बार भी राधा शब्द नहीं आया। इसलिए भैया कि भागवत सुनाने वाले के गुरु हैं महाराज जो राधा बना। ये तो कौन जान रहा था, बोले जे जाने तेरी देवी जनाई, जे जाने तेरी देवी जनाई, जानती तुम्हें ब्रजमंडल में जितनी ग्वालिनियां हैं और जितनी गोपिकाएं हैं वे कौन हैं? पद्म महापुराण। महर्षयः सर्वे पूर्वा दंडकारण्यवासिनः ते स्त्रीरत्न संभूता ब्रजमंडल निवासिनी। दंडकारण्य के 88,000 ऋषि महर्षि जितने थे वे सभी गोपिकाओं के रूप में आए हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। काहे आए, क्यों आए? जब त्रेता में राम वनवास को जा रहे थे तो 88,000 ऋषि महर्षि इतने बड़े बड़े पाथर लेके और अपने आगे रख के और बढ़िया से नहवाई के उनके चंदन वंदन लगाए के अगरबत्ती आरती करते थे। इसी समय भगवान आ गए। तो बोले भाई आप लोग लाइन से क्यों बैठे हैं? कहें महाराज हम ऋषि महर्षि हैं, हमको कोई पानी देने वाला नहीं, और हमने सुना है कि आप अगर पत्थर पर अपना पैर रख देते हैं तो पत्नी बन जाती है। तो कम से बोले होई है सेला सब चंद्रमुखी। कहते हैं कि भगवान आप रख देंगे तो मध्य प्रदेश की धरती पर हम लोगों को पत्नियां मिल जाएंगी जो कम से कम लकड़ी उकड़ी तोड़ कर ले आएंगी, फल वगैरह ले आएंगी। तो भगवान कहा ये तो ऋषि सब गए, अगर इनको मैं पत्नी दे देता हूँ तो ये खत्म हो जाएंगे। तो भगवान ने कहा लेकिन एक काम कि मुझे ऐसा संकल्प है कि मैं पत्थर पे पैर न रख पाऊंगा इस समय। पानी पे भले रख दो बताओ, लेकिन पत्थर पे न रख पाऊंगा। कहें 14 वर्ष तक महाराज आप लोग इसी पत्थर की पूजा करते रहिए, मैं रावण को मार कर लौट कर आता हूँ तो सभी के पत्थरों पर पैर रख दूंगा और सब पत्नी हो जाएंगे। अब बेचारे 14 साल तक बिना खाए पिए बैठे रहे वही पत्थराते करते। और 14वें साल का जब अंतिम दिन हुआ तो अयोध्या में साकेत में भयंकर संकट प्रकट हो गया। हाँ 11 बजे दिन में वनवास निकले थे, अब 11 बजे में 10 मिनट बाकी था, तभी भरत ने क्या कर लिया, चिता बना लिया। बोले बीते अवध श्री हमारे हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एसपी सिंह आए हैं, तो बुला करके उसको मुझे एक कुर्सी दे दीजिए। एसपी सिंह आए हैं। बीते बीते अवध रहत जो थाना, बीते अवध रहत जो थाना, अधम कवन जगमोहन। यानी चिता लग गई है और भरत उसमें प्रवेश करने वाले हैं। अब विमान कितनी तेजी से आएगा बताइए।
अब 5 मिनट में चिता में चले जाएंगे। अब विमान के आगे संकट हो गया, तो भगवान ने कहा हनुमान जी अब तो उससे ज्यादा तेज क्यों न चले, अब तो ये काम करो, विमान छोड़ो तुरंत। जब हम लोग महाराष्ट्र में हैं अभी ना, और तब तक जो है आप तुरंत पहुंचिए अयोध्या और बताइए कि भगवान आ रहे हैं, नहीं तो भरत गए। मनोजवम आप बोले मारुत तुल्य वेगम, और बोले जितेन्द्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम। बल के साथ साथ ज्ञानी भी हैं, ज्ञान के साथ साथ विवेकी भी हैं, तल से ब्राह्मण का रूप बना लिया। बोले ऐसे जाएंगे तो अब बताए, कहे महाराज चिता में मत जाइए, वो देखिए आ रहा है पुस्तक विमान गुरुत्वसल भगवान। अब तब तक भगवान का विमान मध्य प्रदेश की धरती पर आ गया, जहाँ ये सब पत्थर लेकर बैठे थे। तो भगवान कहने करे हाँ उतरेंगे तो भरत चिता में चला गया। तो भगवान वहीं से कहते हैं ऋषियों पत्थर को फेंक दो, अब सभी लोगों को द्वापर में मिलेंगे और खूब समय तक मिलेंगे। देखिए बाबा जी लिखते हैं अपने मुनि के संतोषा, अपने मुनि के संतोषा, दिल विमान कहाँ से जान जाइए कि वक्ता लोग या अनेक प्रकार का प्रदर्शन जो करते हैं रासलीला में, अनेक प्रकार का, ये उनकी अज्ञानता है। यहाँ पर ग्वालिन और गोपियों के रूप में स्वयं ऋषि महर्षि हैं, जो भगवान के उस आनंद कंद के परम प्रेम के अथाह पर्याय को प्राप्त करने के लिए ऋषि का शरीर बदल करके कन्याओं के रूप में आए हुए। भाई जब आप समझ लेंगे, जान लेंगे क्षेत्र क्षेत्र के योर ज्ञान में तज्ञानी मतम मम, तब तो आपको बोध हो जाएगा ना, तब आप थोड़ी सोचेंगे कि यहाँ रास हो रहा है। हाँ समझिए, और जब समझ जाएंगे ना तो नेत्र खुल जाएगा, अभी न खुला है तब समझ में आ। इसीलिए पूरे भागवत के 18,000 श्लोकों में राधा का नाम नहीं आया, चाहे जितना राधे राधे करिए, लेकिन एक बार न लिया सुखदेव जी ने नाम। भगवान की इस प्रकार से सज्जनाओं कारागार में जैसे ही कारागार बंद हुआ, वैसे इतना जोर जोर से चिल्लाने लगी वह महामाया। अब भाई जातक यानी बालक बालिका प्रसूति गृह में पैदा हो और उसके रोने की आवाज से विज्ञान पता लगा ले कि ये पुत्र है कि पुत्री है, असंभव नहीं, असंभव है ये ना। रोने की आवाज केवल किसको सुनाई दे रही थी? वल्ली वन कंस, 7वें तल पर कंस बैठा था। रात्रि के 1:35 हो रहे हैं। अभी 6 बच्चों को मारने के लिए तो कंस मंत्रियों के साथ तलवार लेकर आया था और 6 बच्चों का सिर काट डाला था। 7वें का बीच में पता ही नहीं चला, 7वें का बीच में पता ही नहीं चला। उसको योग माया ने के गर्भ से उठाकर तम सन्निकृष्ट रोहिण्याम उदरे गर्भ धारे। देख भगवान की लीला देख रहे हैं ना, हाँ वहां कर दिया। और अब कंस आज अकेले चला, नंगी तलवार लिए हुए कंस 7वें तल से नीचे उतरता हुआ कारागार की तरफ बढ़ रहा है। कारागार में रोने की आवाज सुन करके जैसे ही सभी सैनिकों ने दरवाजे को खोला तो देवकी ने कहा भैया ये तो कन्या। कंस ने कहा हाँ ठीक, लेकिन देवकी तुम्हें पता होना चाहिए कि अब तक मैंने 41,000 राजाओं को जीता है। हरिवंश महापुराण, कंस ने 41,000 राजाओं को जीत लिया था ना। कहा ये ब्रह्मा भी झूठ बोल सकता है, ऐसा असंभव। ये वह चीज है जो कभी स्त्री और कभी पुरुष
कंस कलयुग का अवतार है, कंस को कोई मूर्ख न समझिएगा। 18 महामंत्री बैठते थे। कंस कह रहा है बहन ये कन्या के रूप में आकर मुझे भरमा रहा है, ये है वही। ब्रह्मा कभी झूठ न बोलेंगे, सारा संसार झूठ बोल दे, क्योंकि ब्रह्म का क्या नाम है? सत्य। ब्रह्म क्या है? सत्य। तो कंस, अब देखिए कंस का सौभाग्य देखिए, इतने हमारे श्रोता बैठे हैं, इतने दिन हम लोग पूजा पाठ करते हैं, इतने दिन ऋषि महर्षि पूजा पाठ करते हैं, क्या ऐसा सौभाग्य किसी को प्राप्त हुआ ऋषियों को? आज जिस महामाया भगवती को, जिसके दाहिने पैर कंस के हाथ में है, उसके दर्शन करने के लिए 88,000 ऋषि महर्षि दंडवत लेटे हुए। सक्रादयः सुरगणा अनिहतेति वीर्ये अतस्मिन् दुरात्मनि सुरारि बले च देव्या ताम तुष्टवो, उसको प्रसन्न करने के लिए ताम तुष्टवो प्रणति नम्र शिरोधरांसा, ऐसे दंडवत लेटे हुए हैं केवल देवी का दर्शन करने के लिए। ताम तुष्टवो प्रणति नम्र शिरोधरांसा और वाग भी प्रहर्ष पूर्वोद्गम चारु देहा देव्या यया ततमिदम अबुल जगदात्म सत्या और निशेष देवगण शक्ति समूह मूर्त्या ताम अंबिका अखिल महर्षि देव पूज्या। ऐसी भगवती जो जिसका दर्शन देवताओं को दुर्लभ है, वो किसके हाथ में है? बहुत चालाक है, नंगी तलवार दीवार के पास खड़ी कर दिया। हाँ सुन लीजिए, भगवान ने कहा बोले बयर भाव असुमिरहि मोहिनी सिचर। ये कंस का क्या बात था जानते हैं? जो कल की कथा में हमने कहा था, जितना मनुष्यों का मन बैरियों के प्रति लगा रहता है, उतना मित्रों के प्रति नहीं लगता। यथा वैरानुबंधेन मर्त्याम तन्मयतामतिम न च भक्ति योगेन एते निश्चितामति। कंस ने भगवान से बैर किया था और सोते जागते उठते बैठते कंस के मुंह से निकलता था, कृष्ण मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, कृष्ण मैं तुझे मार डालूंगा, कृष्ण मैं तुम्हें देख। अब हम आप कितनी बार नाम लेते हैं? कंस 24 घंटा ले रहा था ना। ये क्या है? भाव को भाव बड़ी सावधानी के साथ, अच्छा पैर भी पकड़ा है और सिर के नीचे हाथ भी लगाया है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। ऐसे सावधानी से कन्या को लेकर आ रहा है। हाँ यही कंस जिसने 6 पुत्रों का सिर काट डाला था। अब जैसा कारागार के बाहर निकला, वैसा ये कन्या कंस के हाथ से छूट गई। पूरी ताकत लगाया था कंस ने, पूरी ताकत लगाया था। कंस के पास भी 10,000 हाथियों का बल था, लेकिन पूरी ताकत लगाया था, लेकिन कंस के हाथ से छूटकर 10 मीटर ऊपर गई और 8 भुजाओं को धारण कर लिया। श्री सुखदेव जी ने कहा परिचित साध्यता समुत्पत्त्य दिव्यम दिव्यांबरम गता अदृश्यतानुजा विष्णु साक्षाष्टभुजा भवेत्। बोले दुर्गा मैया की। 8 भुजाओं को धारण। दुर्गा की 8 भुजाएं क्या है जानते हैं? गीता देखिए कौन है भुजाएं। दाहिनी तरफ के 4 हाथ भूमि रापो नलो वायु। भूमि आप माने पानी, अनल माने अग्नि, वायु। भूमि रापो नलो वायु, ये दाहिनी तरफ के 4 हाथ। खम बाईं तरफ के आकाश मन। खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारमिति यन्ते भिन्ना प्रकृति अष्टधा। मूल प्रकृति 8 कलाएं ही भगवती दुर्गा की 8 भुजाएं। देख रहे हैं ना? और कहा कंस दर्शन तो इसलिए हो गया तुम्हें
कि तुम दिन रात हमारा नाम जपते हो और अब मृत्यु तुम्हारी निश्चित है और तुम्हें मारने वाला मैं तुमको पता बताए देती हूँ। ये नहीं कि चोरी से आया है, नंद के घर प्रकट हो चुका है, जाओ जितना तुमको करना हो कर लो। और सुनो, तुम लोगों सहित पूरे महाभारत में पूर्वी भारत में मगध नरेश जरासंध, पश्चिम में चेत नरेश तमघोष के पुत्र शिशुपाल और उत्तर में प्राग ज्योतिषपुर सम्राट भौमासुर और दक्षिण में यवनों के सम्राट काल यवन और मध्य भारत में तुम और दुर्योधन सहित कई महाराक्षसों का विनाश करके मैं कहां चली जाऊंगी? नंद गोप गृहे जाता यशोदा गर्भ संभवा अततस्थो नासयिष्यामि विंध्याचल निवासिनी। विंध्यवासिनी मैया की। विंध्यवासिनी आपको बता दें, विंध्यवासिनी शक्तिपीठों में नहीं है, इसको जान लीजिए। मिथिला जनपद के लोग विंध्यवासिनी मंदिर की सीढ़ी पर पैर नहीं रखते। वे कहते हैं ये हमारी सीता बिटिया है और बिटिया के घर पर कदम नहीं रखना चाहिए, वो परिक्रमा करके चले जा। और सुनिए, जब कभी आप दर्शन करने के लिए जाइए तो निकास मार्ग पर दो खंभों के बीच में एक सोने का पत्रा रखा हुआ है और उसी सोने के पत्रे के नीचे 2 हाथ के सोने के ब्रह्मा, 2 हाथ के सोने के विष्णु और 2 हाथ के सोने के शंकर भगवती जो सवेरे 55 कलश जल से स्नान कराया जाता है, वो पूरा पानी से ये तीनों लोग डूबे रहते हैं और 4 बजे समरसेबुल से उस पानी को ऊपर चढ़ाया जाता है। अब समझ गए कि नहीं समझ गए? ये वे भगवती हैं। विंध्याचल धाम में विश्व की जितनी देवियां हैं सबके आने का टाइम है। सारे संसार की जितनी शक्तिपीठें हैं सब वहां हाजिरी लगाती हैं। बोलो दसल भगवान। एक ऐतिहासिक दृष्टिकोण देख लीजिए, बाबा जी ने मानस में लिखा कि ये महामाया है, ये सीता है, ये राधा है। एक ऐतिहासिक दृष्टि देखिए, वनगमन के समय जब भगवान जा रहे हैं तो बाबा जी एक ऐतिहासिक दर्शन देते हैं जिसमें इस भगवती विंध्यवासिनी को आदि शक्ति जगत जननी बताते हैं। देख लीजिए, आगे राम लखन पुन पाछे, आगे राम लखन पुन पाछे, तापस देश विराजत कांचे। आगे राम कहाँ है? ये तीर्थराज प्रयाग में जो बेणी माधव हैं, ये कौन है? पूजा है माधव पद जल जाता ब्रह्म मुदित ब्रह्ममय वार निहारी, जिनका जल से प्राकट्य हुआ है वो कौन है? ब्रह्म। और पीछे काशी में कौन है? वायु महापुराण। देहे देवालयं प्रोक्तः शिवः जीव सम उच्यते। परमात्मा राम है, परमात्मा कृष्ण है और जीव भगवान शिव है। बोलो तो देहे देवालयं प्रोक्तः शिवः जीव सम उच्यते, अत्यजेत यज्ञान निर्माल्यं सोहम भावेन पूजिता। तो क्या है? आगे राम लखन पुन पाछे, ताप